मेरे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है बात करने के लिए जो पहचान की मोहताज नहीं है। मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक हरचंदपुर विधानसभा के राकेश सिंह, और उन्होंने हरचंदपुर विधानसभा के लिए सावन माह में एक संकल्प लिया था, SC OBC बस्तियों का चौखट तक पक्का कराना है। यहाँ तक कि जितने भी भले खुशी में कभी पूर्व विधायक राकेश सिंह नहीं शामिल हो पाए, मगर कभी भी किसी हरचंदपुर विधानसभा के व्यक्ति को कभी भी कोई दिक्कत हुई, 24 घंटा वो सेवा के लिए मौजूद रहे। आपको बता दें कि भीतर गांव में एक ज्ञानचंद लोधी जी थे जिनको कैंसर से पीड़ित थे। उनकी सूचना मिली, वहां पहुंचे 12 बजे रात में। आपको बता दें अभी क्या कहते हैं, यहाँ पर सराय महमूद में, खीरू विकास खंड के अंतर्गत आता है सराय महमूद गांव, वहाँ पर बिजली, आकाशीय बिजली गिरने से दो मासूम बच्चे थे, जो भाई बहन थे, वो मौके पे तुरंत वो मतलब ख़त्म हो गए, मृत्यु हो गई उनकी। उसकी सूचना मिली, वहाँ राकेश सिंह मौके पे तुरंत पहुँचे और पीड़ित परिवार से मिले, संवेदन व्यक्ति जो भी हो संभव मदद थी, DM या SGM से बात कर उसको तुरंत वहाँ से त्वरित निस्तारण किया। और यहाँ तक कि इतना विकास, आपको मैं बता देता हूँ, जितना विकास पूर्व विधायक राकेश सिंह ने किया है, कोई विधायक ऐसा नहीं है कि कोई किया हो। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, मैं उनसे बात करूँगा, आपको सुनाऊँगा कि वो क्या कहते हैं। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई। भैया क्या कहते हैं, आज कोई आकाशीय बिजली गिर गई थी, वहाँ पर आप पहुँचे थे? एक सराय महमूद गांव था, उसमें पासी समाज के एक बेटा और बेटी। बेटा 8 साल का था, बेटिया 6 साल की थी। दोनों खेल रहे थे और एक साथ दोनों के बीच में बिजली गिरी, दोनों उससे झुलस करके ख़त्म हो गए थे। तो वहीं मैं गया, तो मैं उनसे सांत्वना दिया और फिर मैंने उच्चाधिकारी से बात किया। तो उनके दोनों मतलब पीड़ित परिवार के खाते में 8 लाख रुपये सवेरे 12 बजे तक पहुँच जाएगा उसमें। भैया हरचंदपुर विधानसभा में बहुत से जनप्रतिनिधि हैं, कभी किसी को दिक्कत होती है तो आपको क्यों पुकारते हैं? देखिए ऐसा ना, मेरी एक आदत है, मैं इस विधानसभा को खाली वोटर नहीं मानता, मैं यहाँ के लोगों का, मैं उनको बेवकूफ़ बनाना चाहता हूँ। मैं हर आदमी के साथ भाई और परिवार की तरह रिश्ते रखता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति अपने परिवार का रखरखाव, उसके लिए चिंतित रहता है, उसके लिए काम करता है, मैं उसी प्रकार हरचंदपुर के एक एक व्यक्ति को मैं चाहता हूँ कि हमारे परिवार की तरह रहे। और कोई भी आदमी, आप कभी भी मुझे ट्राई करके देख लो, कोई आदमी करके देख ले पूरी विधानसभा का, अगर कोई मेरे पास जाता है तो मैं इस तरह से उसकी मदद करता हूँ कि उसका सगा भाई और बाप भी नहीं कर सकता। मेरी जितनी ताकत होती मैं तुरंत लगा देता हूँ उसको। और यही कारण है कि आप देखते हो, जो काम कोई न करा पा रहा हो, आप मेरे पास लेकर के चले आओ, मैं उसको करवा के दे दूँगा। इसलिए कि मैं लगन से काम करता हूँ, मैं रुचि से काम करता हूँ। उस काम को मैं किसी भी गरीब आदमी के काम को अपना काम समझता हूँ। राजनीतिक हिसाब से लोग जो नेता होते हैं ज़्यादा उसको टाल देते हैं, हाँ ठीक मैं दिखवा लूँगा, इसको दिखवा क्या लोगे, काम कराओगे, दिखवाना क्या होता भाई। अगर आपके पास कोई व्यक्ति आया है तो इस उम्मीद के साथ आया कि अगर मैं विधायक जी के पास जा रहा हूँ तो जो भी काम होगा विधायक जी करा देंगे। इसका मतलब ये है कि आप जो है काम कराना नहीं चाहते हो, इसलिए उसको टाल रहे हो। काम कराने वाले व्यक्ति के लिए इतना टाइम थोड़ी लगता है। अगर आपकी क्षमता है और काम कराने लायक है तो आप तुरंत करा देना चाहिए। तो मेरी आदत यही है, जो नहीं काम होता है मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, भैया इसमें मेरी मजबूरी में, इसमें हमारी क्षमता नहीं, इसको नहीं करा पाऊंगा। लेकिन जो काम होने लायक होता है उसको टाल मटोल नहीं करता हूँ कि हाँ ठीक देख लेंगे, या काम करने लायक हो तब भी उसको हम वापस कर दें कि भाई चलो 10 बार हमारे चौखट पर आए, ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। जब भी कभी मेरे पास कोई व्यक्ति आता है और काम करने लायक होता तो मैं उसको उसी तरह करता हूँ जैसे स्वयं अपने काम के लिए मैं प्रयास करता हूँ, उसी तरह उसका काम कराता हूँ। भैया सावन माह में आपने संकल्प लिया था कि SC OBC बस्तियों को चौखट तक पक्का कराना है, लगभग 1 साल पूरा होने वाला है। लगभग कितनी सड़कों में भैया, कितनी सड़कों बन चुकी हैं, कितनी सड़कें मतलब अभी काम चालू है? देखिए सावन महीने से अब तक जो छोटी सड़कें थी, जो लगभग इंटरलॉकिंग और CC रोडें जो थी, उनकी संख्या लगभग 750 से ऊपर हो गई, और 150 हो गई जो डामर रोडें थी, जो मेन रोड से गांव को जोड़ने वाली थी। उसके बाद जो है लगभग 22 करोड़ रुपए इलाज के लिए दिला चुका हूँ। लगभग 350 लड़कियों को शादी में अनुदान दे चुका हूँ। लगभग 35-40 पुल बनवा चुका हूँ। ये प्रक्रिया काफ़ी गांव में हमारी लगभग पूरी हो रही है। और जितने भी लगभग 300 से ऊपर नाले बन चुके गांव में, जो कि बारिश आ रही थी सामने, उनको देखते हुए मैंने नाले बहुत बनवा दिए। इस तरीके से लगभग
देखा जाए तो एक वर्ष में मैंने जितना परिश्रम किया है, अगर अब तक के जब से देश आज़ाद हुआ है जितने भी विधायक पहले हुए हैं और जो वर्तमान में हुए हैं, सबका कार्यकाल जोड़ लिया जाए तो मेरे एक वर्ष के काम के बराबर उनका पूरे सब लोगों को जोड़ करके नहीं हो सकता। और सही मायने में अगर देखा जाए, अगर ईमानदारी से कोई अच्छे इंसान के रूप में अगर एक काम लोग करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर जातीय आधार पर, पार्टी के आधार पर द्वेष बस किसी को ना चुने तो अलग विषय, भाई कोई व्यक्तिगत रंजिश मान रहा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जो व्यक्ति मुझसे जुड़ता है उसके लिए मैं ईमानदारी से काम करता हूँ। और जो व्यक्ति मेरे साथ नहीं है या मेरे विरोधियों द्वारा गुमराह करने पर मान जाता है मेरे बारे में, वो वही व्यक्ति मान सकता है जो अब तक मुझसे मुलाकात जिसने नहीं किया, मुझसे मिला नहीं है या मेरे बारे में जानता नहीं है या हमसे कभी काम नहीं लिया या मेरे साथ बैठ करके वार्ता नहीं किया, वही आदमी विरोध कर सकता है। अदरवाइज विरोधी भी कहेंगे तब भी नहीं मानेगा। अगर एक बार हमसे मिल लिया, उसने हमसे वार्ता कर ली तो विरोध नहीं कर सकता फिर। भैया क्या कहते हैं कि वर्तमान विधायक राहुल लोधी हैं, जो कि आप हरचंदपुर से पूर्व विधायक हैं, जो काम वर्तमान विधायक को करना चाहिए वो ना करके आप कर रहे हैं। देखिए, मैं उसका नाम ही नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ ना कि उससे ठीक तो प्रधान है हमारी विधानसभा के तमाम, क्यों बिना मतलब उसको नाम लेकर के हम फालतू और अपना टेंशन में डालें और जनता को भी गुमराह करें। ऐसे व्यक्ति का नाम लेना उचित नहीं है। वो कोई नेता थोड़ी है, वो तो जाति और पार्टी के आधार पर ये बन गया। इस विधानसभा का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था जो मतलब इस तरह के जो व्यक्ति जो कुछ भी ना किया हो जनता के लिए, जिन लोगों ने उनको वोट दिया, मैं तो कह रहा हूँ अगर उन्हीं को तुम काम कर दिए होते, जिस गांव में दूसरी जात के लोग ही नहीं है, अगर तुमको व्यक्ति अपने समाज का मान करके तुमको वोट दे दिया, अपनी पार्टी के मान के वोट दे दिया, तुम भी तो उनको अपनी पार्टी के मानो, अपनी जात के मानो, तुम क्यों नहीं काम किए उसका जान समझ करके? तो वो व्यक्ति कुछ भी नहीं करने लायक। आपको बता दूं, जिन लोगों ने उनको वोट दिया था, जिन लोगों ने लोन लेकर के बैंकों से पैसा खर्च किया था, तमाम लोग तड़फड़ा रहे हैं, बेचारे परेशान हैं। सब लोधी समाज के लोग परेशान हैं। लोधी समाज के कोई काम नहीं कर पाए, उन्होंने अपने परिवार का पूरा खैर 3-4 पीढ़ियों को बना लिया, इतना उन्होंने काम कर लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो लोधी समाज के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया इस 5 साल में। और उनके पिताजी भी थे, वो भी उन्होंने भी कुछ नहीं किया लोधी समाज के लिए। हाँ, ये है कि भाई अब ये है कि लोग जाति आधार पर वोट तो दे दिए उसको, लेकिन अगर सही मायने में अगर कोई काम के आधार पर वोट देगा तो उसको वोट नहीं मिलना चाहिए। उससे ज़्यादा तो प्रधान पेन लेता है। वो तो गर्मियों में दिखाई नहीं पड़ा, पूरी गर्मी मंसूरी और शिमला घूम रहा था। बिल्कुल भैया, आप तपती धूप रही और विधायक नहीं भी कड़कती एकदम ठंड भी रही और बारिश भी रही। मतलब पूर्व विधायक राकेश प्रताप सिंह, उनको अपना ना सोचकर हरचंदपुर विधानसभा की जनता के लिए सोचा उन्होंने। विकास की गंगा हरचंदपुर विधानसभा में बह रही है, अभी भी बह रही है भैया। वो जिस तरह की भीषण धूप में मैंने जितना भ्रमण किया है और जितना निरीक्षण किया और जितना मैंने काम कराया है, उस गांव के व्यक्ति, उस गांव के प्रधान अपने एक गांव से दूसरे गांव में साथ चलने को तैयार नहीं थे। एक पुरवा से दूसरे पुरवा में जाने को तैयार नहीं थे। और मैं एक दिन में 8-8, 10-10 पुरवा करता था, आप सोच लो। तो जितना मेहनत में विधायक ना रह करके किया हूँ, उससे 2 गुना ज़्यादा उनको करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। भाई ये उनका पता नहीं क्यों उनके मन में ये बात आई कि भाई उनकी जाति और पार्टी के लोग इतने ज़्यादा हैं कि उनको बिना काम किए वोट दे रहे हैं। तो जब आदमी के दिमाग में ये बात आ जाए कि हमको बिना काम किए वोट मिल जाएगा तो काहे के लिए काम करेगा वो? भैया, हरचंदपुर विधानसभा जनता के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? मैं हरचंदपुर की सम्मानित जनता जनार्दन से यही अपील करता हूँ कि वो लोग एक बार किसी न किसी रूप में, वैसे तो मैं सभी से प्रयास करूंगा कि सभी गांव में जा कर के स्वयं मैं उनके चौखट तक जा कर के सबसे मिलूं, लेकिन मैं ज़रूर कहूंगा किसी न किसी तरीके से आप एक बार हमसे मिलें, बात करें, मेरे बारे में जानें, मैं आपके बारे में जान लूँ, बीच वाली लाइन ख़त्म हो जाए, हम उनके बारे में समझ लें, वो हमारे बारे में समझ लें। तो ना हमारे बारे में उनको कोई गुमराह कर पाएगा, ना हमको उनके बारे में कोई कर पाएगा। जब तक दूरियाँ रहेंगी तब तक लोग गुमराह करने वाले अपने उसका फ़ायदा उठाएंगे इसी का। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं प्रत्येक नागरिक को, जो भी मेरी विधानसभा का है, जो मेरा वोटर है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबसे एक बार मैं व्यक्तिगत रूप से मिलूं और वो मेरे बारे में जान ले, हम उसके बारे में जान लें, और उसके बाद फिर किसी दूसरे कहने पर नहीं आए कभी। आप सुन रहे थे निवर्तमान विधायक राकेश प्रताप सिंह, जो जनता के लिए हरदम समर्पित रहते हैं। लाइव उत्तर प्रदेश से टीम, सलमान चिश्ती, रायबरेली।